हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फीले तूफान के बीच सीना तान कर खड़े हैं वो। थार के रेगिस्तान की तपिश भी नहीं हिला सकती है जिनका हौसला। ऐसी है भारत की विश्व विजयी सेना। यह भारतीय सीमा का वो इलाका है जहां से पश्चिम यानी पाकिस्तान की तरफ से बड़े जमीनी हमलों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। कुछ समय पहले ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक खास तैयारी की गई थी। आज हम आपको उसी खास तैयारी के बारे में बताएंगे। भारतीय सेना के पास कितनी रैपिड है या उनकी लोकेशन क्या है, यह हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कश्मीर से लेकर कच्छ तक पूरी भारत पाकिस्तान सीमा इनकी पहुंच में है। मैदानी लड़ाई में 3 मुख्य अंग होते हैं: इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, आर्मर यानी टैंक, और बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी यानी तोपखाना, और किसी रैपिड में ये तीनों ही अंग एक साथ मिलकर तेजी से कार्रवाई करते हैं। रफ्तार के साथ घातक हमलों को मिलाकर न जाने कितनी लड़ाइयों का पासा पलटा। रैपिड की यही खूबी उसे दूसरी डिवीजन से अलग करती है, यानी रफ्तार के साथ दुश्मन पर बेहद घातक वार करने की काबिलियत। रैपिड के अंदर एक आर्मर्ड ब्रिगेड होती है जिसमें आर्मर्ड रेजिमेंट्स और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री होते हैं, जिसकी रफ्तार इस टाइप के रेगिस्तान में बहुत अच्छी है और दुश्मन को जल्द से जल्द घात पहुंचा सकते हैं। तोपों और टैंकों के हमलों से बर्बाद दुश्मन के लिए इन्फेंट्री का हमला झेलना असंभव है। यह फॉग ऑफ वॉर यानी मैदान जंग की आग और गर्दो गुबार है। दुश्मन के मोर्चों को तोड़ते हुए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आगे निकल गई हैं और अब वक्त है बंकरों में छिपे हुए दुश्मन पर इन्फेंट्री के सीधे हमले और आमने सामने की लड़ाई का। रफ्तार कम न हो इसलिए हर दस्ता सेल्फ सस्टेन्ड होता है, यानी वो लगातार लड़ाई के बीच खाना खा सकता है और आगे चल सकता है। आपने अलग अलग जगहों में अलग अलग हालात में बहुत खूबसूरत और फैंसी रेस्टोरेंट्स में खाना खाया होगा, लेकिन ये मैदान जंग के बीच में सिपाही का खाना है। लड़ाई के दौरान या लंबी एक्सरसाइज के दौरान जो पैक्ड राशन या कुक्ड पैक्ड राशन है वो कई बार ख़त्म हो जाता है और उस दौरान लड़ाई में जब भी थोड़ा सा मौका मिलता है तो इस तरह से एक तैयारी कर ली गई। टैंक को कैमोफ्लेज का जो नेट है उससे छुपा दिया गया। यहाँ टैंक किसी भी हवाई हमले से बच जाएगा, दूर से देखेगा नहीं। गड्ढा खोदा, उसमें स्टोव रखे और जितनी भी चीज़ें टैंक में क्रू के पास हैं उससे खाना बनाना शुरू। 48 घंटे का इमरजेंसी राशन और 72 घंटे के लिए हम सेल्फ कंटेन होते हैं। इमरजेंसी हालत में जैसे नहीं हमारे पास पहुंच पाया गर्म खाना, तो हम उस दौरान जैसे टेक्टिकल पहुंच होता है, जो भी टाइम मिलता है हमारे को, उस दौरान हम अपना सेल्फ कुकिंग करते हैं। भारतीय सेना के T-90, T-72 और स्वदेशी अर्जुन टैंक हैं जो दुनिया के सबसे अच्छे टैंकों की श्रेणी में हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट रेजिमेंट के T-72 टैंक हैं, जिनके वार कितने सटीक हैं आप खुद देखिए। अब युद्धों के लंबे खिंचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि परमाणु युद्ध संपन्न 2 देशों की लड़ाई पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए युद्ध का दारोमदार बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से हमलों पर टिका रहेगा। रैपिड इसी के लिए तैयार की गई है। शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर एंड इंटेंस ऑपरेशंस, और इसमें जो है
समय बहुत कम है कोई एक डिसीजन हासिल करने के लिए। तो उस लिहाज से जो है कन्वेंशनल को मद्देनजर रखते हुए हमारे बाकी एक्शंस जो है स्पीड, मोबिलिटी टू गेट द अर्लीस्ट रिजल्ट एज क्विक एज पॉसिबल, वो हमारा मुद्दा है, वो हमारा एम है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन भी भारत पर हमेशा टेढ़ी नजरें रखता है, लेकिन चीन की हर चालाकी का जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना हर मोर्चे पर तैनात है। जैसे रेगिस्तान में रेत की तूफानी हवाएं चलती हैं, ठीक उसी तरीके से भारत और चीन की सीमा पर बर्फीली हवाएं चलती हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ बर्फबारी हो रही है, तेज बर्फ की हवाएं चल रही हैं और यहाँ रुकना 1 मिनट के लिए हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। लेकिन आईटीबीपी के जवान जो कि भारत चीन सरहदों की रखवाली करते हैं, ऐसे मौसम में भी वो अपनी ड्यूटी को अंजाम देते हैं। सर, जैसे कि आप देख रहे हैं, बर्फ के तूफान अक्सर आते रहते हैं। अभी -30 डिग्री टेम्परेचर लगभग चल रहा है, तो अब ऐसे में पैर हाथ सब ठंडा होने का सब बहुत खतरा रहता है। तो ऐसे में अब ड्यूटी मतलब कि ड्यूटी तो करनी पड़ेगी नहीं। इग्लू के देखे जैसे बर्फबारी के इलाके में देखा जाए तो बहुत फायदे हैं। ऐसे कि हम जैसे पेट्रोलिंग में जा रहे हैं तो ये रहने के लिए हमारे पास कुछ और साधन नहीं है, तो हम बर्फ से ही ईंटें काट के और ये इग्लू बनाते हैं और इग्लू में 3 से 4 दिन तक हम लगातार रह सकते हैं उसमें। तो हम इसके अंदर थोड़ा चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इग्लू होता कैसे है और किस तरीके से जवान बनाते हैं और इसमें कितना स्पेस होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कम से 3 से 4 लोगों के बैठने की यहाँ जगह होती है और जिस तरीके से बाहर हवा चल रही है काफी तेज, उससे बचाव होता है। और अपने साथ जवान जो है खाने पीने की चीजें भी लेकर चलता है। वो यहीं पर रेडी टू ईट जो फूड्स होते हैं जो खराब नहीं होते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं, उन फूड्स के जरिए वो सरवाइव करते हैं। दरअसल अपने आप को ये बचाने के लिए सरवाइव करने का ये एक तरीका है। -30 डिग्री सेल्सियस की सर्दी भी इनके हौसलों के आगे पिघल जाती है। इस प्रशिक्षण के दौरान इनको ये बिल्कुल सिखाया जाता है कि आपने सबसे पहले अपने आप को फिट रखना है, फिर आपको जो ड्यूटी दी जाती है, चाहे वो पेट्रोलिंग हो या लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग हो या और भी कोई ड्यूटी है, उसके लिए आपने तैयार रहना है। पेट्रोलिंग है आईटीबीपी की और सेना की, वो लगातार की जाती है ताकि किसी भी स्थिति में दुश्मन को फायदा न उठाने दिया जाए और हमारे देश की जो सीमाएं हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। जब देश के लिए मर मिटने का जज्बा हो तो हर चुनौती बड़ी आसान लगती है। उत्तराखंड के औली से मनीष शुक्ला के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, थार, राजस्थान।